ओम शांति। आज 28 अप्रैल 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम दिल की गहराइयों से शिव बाबा का शुक्रिया करते हैं, जो हमें प्रतिदिन ज्ञान अमृत देकर हम आत्माओं को शांत शीतल बना रहे हैं, शांति देवा बना रहे हैं। जो बच्चे शांति की स्थिति में रहते हैं, उनसे दूसरों को अनुभव होता है ये शांति के अवतार हैं, दूसरों को शांति देने के निमित्त हैं। बाबा ने आज याद दिलाया कि आप बच्चों को इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना, इससे लगाव नहीं रखना। अपने साथ बातें करो, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अब मुझे बाबा के पास जाना है। ये पुरानी दुनिया है, मुझे इससे दिल नहीं लगानी, मुझे एक बाबा से ही दिल लगानी है। जो बच्चे एक बाबा से दिल लगाते हैं, पुरानी दुनिया में आसक्ति नहीं रखते हैं, बाबा उन बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। जो बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं, वो ये जानते हैं कि ये दुनिया तो एक जादू का खेल है। हमें स्वीट बाप, स्वीट राजधानी को याद करना है। बाबा आए ही हैं हम सबको घर ले जाने, इसलिए इस दुनिया से दिल लगाना, ममत्व रखना। यहाँ बाबा ने कहा इस दुनिया में ममत्व रखेंगे तो भविष्य में ऊंच पद नहीं हो सकता। योग बल जमा करना है। जो बच्चे बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, उन्हें ऊंच पद मिलता है। दुनिया में कोई भी नहीं जानता कि परमात्मा श्रीमत कैसे देते हैं। श्रीमत श्रेष्ठ बनाती है, मनुष्य से देवता बनाती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, इस कलयुगी दुनिया का सुख कागविष्ठा के समान है। ये दुनिया अब गई की गई, इसलिए इससे लगाव नहीं रखना, आसक्ति निकाल देनी है। इस कलयुगी दुनिया का सुख कागविष्ठा के समान है, अल्पकालीन है। ये दुनिया अब गई की गई, इसलिए इससे लगाव नहीं रखना, आसक्ति निकाल देनी है। क्वेश्चन है, किन बच्चों के दिल पुरानी दुनिया से नहीं लग सकती? जो आज्ञाकारी, वफादार, निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, उनके दिल इस पुरानी दुनिया से लग नहीं सकती, क्योंकि उनकी बुद्धि में रहता ये तो विनाश हुई की हुई। ये तिलस्म का खेल है, जादू का खेल है, माया का भभका है, इसका विनाश होना है। डैम फटेंगे, अर्थक्वेक होगी, सागर धरनी को हप करेगा, ये सब होना है। डैम फटेंगे, अर्थक्वेक होगी, सागर धरनी को हप करेगा, ये सब होना है, नथिंग न्यू। स्वीट होम, स्वीट राजधानी याद है तो इस दुनिया से दिल नहीं लग सकती। स्वीट होम परम धाम, स्वीट राजधानी स्वर्ग याद है तो इस दुनिया से दिल नहीं लग सकती। गीता, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। ये निश्चय के ऊपर गीत है। जब बाप का बनते हैं, वह बाप आते हैं तो आकर हमारा साथी बनते हैं। बच्चे जानते, बाप जब आते तब विनाश के तूफान आते हैं। बाप आते हैं पुरानी दुनिया को खलास कर नई दुनिया बनाने। अर्थक्वेक होगी, समुद्र नीचे से धरती को खा जाएगा, बरसात ऊपर से धरती को खा जाएगी, ये सब होना है। गीत तो उन्होंने ऐसे ही बैठ बनाए। तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो, बरोबर पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाबा आए हैं नई दुनिया की स्थापना करने, ब्राह्मणों को सारे विश्व का मालिक बनाते, पुरानी दुनिया का विनाश कराई, फिर सारे विश्व की राजाई बच्चों को वर्षे में देते। तुम जानते हो बाप से नए विश्व के मालिक बने का वर्षा मिलता है। ये पुरानी विश्व तो कोई काम की नहीं। मनुष्य समझते अब तो स्वर्ग बनता जा रहा है, परंतु ये सब है माया का भवका। सब चीज़ मुलम्मे की है, सारा राज्य मुलम्मे का है, रोने के पानी मिसल है। इसमें मनुष्य खुश होते हैं। आगे जब मुसलमानों का राज्य था तो एरोप्लेन, मोटरें आदि थोड़ी थी। ये सब माया का भवका है। कितने प्लान्स बनाते, बच्चे जानते सब विनाश होने हैं। अर्थक्वेक होगी, डैम्स आदि सब पानी ही पानी कर देंगे। मनुष्य समझते इससे सुख मिलेगा, परंतु इन सबसे दुख मिलेगा।
एरोप्लेन भी दुखदाई बन पड़ेंगे, बॉम्ब्स गिरेंगे, तो बच्चे ये सब बातें भूल जाते हैं। इसलिए पुरानी दुनिया से दिल लग जाती है। जो बाबा के आज्ञाकारी, वफादार, पूरे मददगार बच्चे बनते हैं, पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वो जानते हैं कुछ भी हो ये कोई नई बात नहीं। निश्चय बुद्धि क्या जानते हैं? पक्का कर लेंगे, मैं निश्चय बुद्धि बच्चा हूँ, ये जो कुछ भी हो रहा है कोई नई बात नहीं। ये तो अनेक बार पुरानी दुनिया का विनाश हुआ, सब होना है जरूर। वो समझते हैं बहुत नई नई चीज़ें बन रही हैं, स्वर्ग बन रहा है। तुम बच्चे सिर्फ जानते हो कि ये तो तिलस्म का खेल है, जादू का खेल है। जैसे कोई पुराने सोने को रंग रूप लगाकर चमकदार बना देते हैं, वैसे इस पुरानी दुनिया को भी रंग रूप देकर चमकदार बनाने से सब तरफ प्लान्स बनाते रहते हैं। चमकदार बनाने के लिए प्लान बनाते हैं, उनको ही पता ही नहीं कि विनाश होना है। ये तुम ब्राह्मण ही जानते हो, पुरानी दुनिया विनाश होनी है। मनुष्य तो कह देते ये पुरानी दुनिया विनाश होगी, फिर नई दुनिया भगवान आकर स्थापन करेंगे। पहले ब्रह्मा को रचेंगे, फिर उनसे मनुष्य सृष्टि पैदा होगी। सो तो पता नहीं कब होगा, ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चों को बाबा समझाते। भगवान की है श्रीमत। अब श्रीमत जब कहा जाता तो जरूर समझना चाहिए ये ऊंच भगवान की मत है। श्रीमत ब्रह्मा की व विष्णु की नहीं कहते। भगवान आकर ब्रह्मा तन से श्रीमत कैसे देते हैं ये मनुष्य नहीं जानते। वो समझते नहीं ब्रह्मा फिर नीचे कैसे आते। वो तो है सूक्ष्म वतनवासी। तो इन बातों को न जानने के कारण श्री कृष्ण का नाम दे दिया। ऐसे भी नहीं हो सकता कि श्री कृष्ण का कोई साधारण रूप है जिसमें परमात्मा प्रवेश करते हैं। ये बातें कोई नहीं जानते। बाबा कहते हमारे भी बहुत गुरु किए हुए थे। ब्रह्मा बाबा ने जब वो दादा लेखराज के रूप में रहे तो बहुत गुरु किए हुए थे। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो शिव बाबा ने दिया। उससे पूर्व उन्होंने अनेक गुरु किए, परंतु कुछ पता नहीं था। भूले हुए थे कि श्रीमत किसकी है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ है निराकार, उनकी श्रीमत है। शिवाय नमः कहते हैं ना, उनकी महिमा अपरम अपार है। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। ये बातें किसी को बुद्धि में बिठाने में कितनी मेहनत लगती है। अब भक्तों को भगवान की मत चाहिए। ये तो ड्रामा में नूंद है। गीता के भगवान ने आकर भक्तों को मत दी है, तो भक्तों का उद्धार कैसे हो? भक्त फिर कह देते कि वो सर्वव्यापी है, भक्त ही भगवान है, तो बताओ उनका क्या हाल होगा। अब बाबा समझाते भगवान एक है, वो आते भक्तों की रक्षा करने। इस समय मनुष्य सब रावण की शोक वाटिका में है। कोई भी मनुष्य साधु संत आदि रक्षा नहीं कर सकते। भक्तों की रक्षा भगवान को करनी है। मनुष्य ये नहीं जानते कि हम पतित दुनिया नरक में निवास कर रहे हैं, पावन दुनिया स्वर्ग को कहा जाता। ये बातें समझेंगे फिर भी कोटों में कोई ही। कल्प पहले वाले सिक्की लदे बच्चे आएंगे। हम सब कौन है बाबा के? सिक्की लदे बच्चे। 5 सेकंड संकल्प में टिके, मैं बाबा का सिक्की लदा बच्चा हूँ। 5-4 वर्ष के बाद मेरा मिलन बाबा से हुआ है। बाबा ने कहा बाबा के पास सिक्के लदे बच्चे ही आएंगे। कल्प कल्प तुम सिक्के लदे बनते हो, फिर कोई तो पूरा बनते हैं, कोई को तो माया कच्चा ही खा लेती है। बाप को याद न करने से झट विकार आ जाते हैं। पहला विकार देहंकार आया तो फिर औरों की भी चेष्टा होगी। देहंकार आएगा तो और भी विकार आएंगे। इसलिए बाबा कहते देही अभिमानी बनो, क्योंकि सबको वापस जाना है। यहाँ तो दुख ही दुख है। कलयुगी दुनिया का सुख कागविष्ठा के समान है। ये तो सन्यासी भी कहते हैं, तुम भी समझते हो। नरक और स्वर्ग को तुम बच्चे जानते हो। नरक में कोई सुख नहीं। नरक में कोई से भी लगाव रखना अपना पद भ्रष्ट करना है। कोई भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी। समझाना चाहिए ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। ये दुनिया किसी काम की नहीं। पहले देहाभिमान आने से उसके साथ दिल लगती है। देही अभिमानी फिर उस पुरानी दुनिया से जैसे कि उपराम होंगे। जो देही अभिमानी होंगे वो इस दुनिया से उपराम होंगे। वो होता है हद का वैराग, ये है बेहद का वैराग। हम इस पुरानी दुनिया को भूलते हैं। ये बिल्कुल ही दुख देने वाली है। इनसे बाकी थोड़ा सा काम लेना है, गई की गई। बाकी 2 घड़ी के हम मेहमान हैं।
इस दुनिया से उपराम हो जाना है। यहाँ हम 2 घड़ी के मेहमान हैं। तो ब्राह्मण ही कहते हैं हम पुरानी दुनिया में 2 घड़ी के मेहमान हैं। हम अपने स्वीट होम, स्वीट राजधानी में जाकर सुख भोगेंगे। अब हमें जाना है, पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। इसलिए देह सहित सब कुछ भूल जाना है। देह सहित सब कुछ भूल जाना है। ये शरीर पुरानी जुत्ती है, इसको अब छोड़ना है, योग में रहना है। योग में रहने से आयु बढ़ेगी तो हम बाप से वर्षा लेंगे। देह अभिमानी की आयु बढ़ नहीं सकती, उनका देह से प्यार हो जाता। कोई का शरीर अच्छा है तो देह से प्यार होता है। अच्छी रीति मलते रहेंगे, जैसे बर्तन ले जाते हैं। जितना तुम योग में रहेंगे उतना आत्मा प्योर होगी। कईयों को शरीर से ही प्यार होता है तो पूरा दिन शरीर को ही रगड़ते रहेंगे, कभी बाबा ने कहा पाउडर लगाएंगे, वैसलीन लगाएंगे, आत्मा को तो मलते नहीं। बाबा ने कहा जैसे बर्तन ले जाते हैं, तुम योग में रहेंगे उतना आत्मा प्योर होगी, फिर लायक बनेंगे नया बर्तन लेने के। हम शरीर को भले कितना भी साबुन, वैसलीन, पाउडर लगाएं, फिर भी पुराना है ना। पुराने मकान को कितना भी मरम्मत करो तो भी जैसे खंडहर है, तो ये शरीर भी ऐसे है। अपने से ऐसे बातें करेंगे तब बाप और वर्षे से दिल लगेगी, और कोई चीज़ से दिल नहीं लगानी। बाप और वर्षे से दिल लगानी है और कोई से भी दिल नहीं लगानी। मैं आत्मा हूँ, बाबा के पास जाने वाली हूँ। बाबा को याद करने से फ़ायदा होता है, आयु बढ़ती है, आत्मा समझती है मैं योग बल से प्योर होती चाहती हूँ। ये मेरा शरीर कोई काम का नहीं। भले सन्यासी पवित्र रहते हैं परंतु शरीर फिर भी पतित है ना। यहाँ कोई का भी शरीर शुद्ध नहीं हो सकता, वहाँ शरीर विष से नहीं बनता। ये बातें तुम बच्चे जानते हो। अगर स्वर्ग में भी विकारों से पैदाइश होती तो फिर उसको निर्विकारी क्यों कहते। वहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। जानते हो ये 5 तत्व भी आयरनेस्ड हैं, तो शरीर भी ऐसे मिलते हैं। बीमारी आदि हो जाती, वहाँ कभी शरीर बीमार हो ना सके, ये समझने की बातें हैं। वहाँ तुम्हारे शरीर भी नए बनते हैं, सतो प्रधान प्रकृति बन जाती। वहाँ ये दवाइयाँ आदि कुछ नहीं होती, शरीर चमकता रहता है, काया कंचन समान बन जाती। अभी तो लोहे की है। वंडर है ना, काया कैसे बदलती है। कोई पॉलिश तो नहीं की जाती, काया एकदम कंचन समान हो जाती है। उसको गोल्डन एज कहा जाता। सोने के शरीर तो नहीं होते। लक्ष्मी नारायण को पारसनाथ, पारसनाथनी कहते हैं। उनके शरीर देखो कितने सतो प्रधान हैं, उनकी कितनी महिमा है। अब तो ये 5 तत्व तमो प्रधान है, विष से शरीर पैदा होते हैं। वहाँ है योग बल की बात। स्वर्ग में जरूर वाइसलेस बच्चे होंगे, वहाँ पर निर्विकारी संतान होगी। काम आशत्रु वहाँ होता नहीं। बाबा कहते हैं काम तुम्हें आदि मध्यंत दुख देने वाला है। उनको कहा जाता संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, इसको संपूर्ण विकारी दुनिया कहा जाता। हर एक के अंदर ये 5 भूत हैं। 5 भूतों पर विजय तब पाते हैं जब सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाते हैं। जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, तो तुम हो इनकॉग्निटो शिव शक्ति सेना। आप गुप्त रूप से शिव शक्ति सेना हो। सेना शिव बाबा से योग लगाकर शक्ति ले रही है। वह सर्वशक्तिवान बाप है ही स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाला गॉड फादर। वो आते हैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने। अब तुम स्वर्ग के लायक नहीं हो। मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की राजधानी में राज्य करने के लायक बनाता हूँ। अब तुम हो नरक के मालिक। मनुष्य कहते भी हैं फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ, बिल्कुल समझते नहीं कि हम नरक में हैं। स्वर्ग का वास्तव में किसी को पता नहीं। कहते जिनके पास धन दौलत बहुत है उनके लिए यहाँ ही स्वर्ग है। अरे इतनी बीमारियाँ आदि लगी पड़ी हैं, इसको स्वर्ग कैसे कहेंगे। स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता, कलयुग में थोड़ा ही स्वर्ग है। बाबा ने समझाया यह विकारी दुनिया। हर एक नारी द्रौपदी पार्वती है। हर एक नारी को अमरनाथ अमर कथा सुनाते हैं। हर एक द्रौपदी पावन बन जाती है, निर्विकारी बन जाती है। ये बातें बेहद का बाप समझाते। वो है ही वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। विकार बिल्कुल नहीं। आत्मा आकर प्रवेश करती तो उस समय गर्भ में बिल्कुल प्योर रहती। आत्मा भी प्योर आती है, इसलिए उसको गर्भ में कोई सज़ा नहीं भोगनी पड़ती। यहाँ तो सबको सज़ा मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। इस पुरानी दुनिया में स्वयं को मेहमान समझना है। देही अभिमानी बन पुरानी दुनिया, पुरानी देह से उपराम रहना है। योग से आत्मा और शरीर दोनों को ही पावन बनाना है। पुराने शरीर की तरफ आकर्षित नहीं होना, इससे लगाव नहीं रखना। अटेंशन से सुनेंगे। इस दुनिया में स्वयं को मेहमान समझना है। देही अभिमानी बन पुरानी दुनिया, पुरानी देह से उपराम रहना है। योग से आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। पुराने शरीर की तरफ आकर्षित नहीं होना, इससे लगाव नहीं रखना। वरदान है शांति के अवतार बन विश्व में शांति की किरणें फैलाने वाले शांति देवा भव। शांति के अवतार बन विश्व में शांति की किरणें फैलाने वाले शांति देवा भव। जैसे छोटा सा फायरफ्लाई जुगनू दूर से अपनी रोशनी का अनुभव कराता है, ऐसे विश्व की आत्माओं व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को महसूस हो कि शांति की किरणें इन विशेष आत्माओं द्वारा मिल रही हैं। बुद्धि द्वारा अनुभव करें कि शांति का अवतार शांति देने आ गए। बुद्धि द्वारा अनुभव करें शांति का अवतार शांति देने आ गए। चारों ओर की अशांत आत्माएं शांति की किरणों के आधार पर शांति कुंड की तरफ खिंची हुई आए। इस शांति की शक्ति का अभी प्रयोग करो। इस शांति की शक्ति का प्रयोग करो। स्लोगन है, जिनका स्वयं पर व्यक्तिगत अटेंशन है वो अंतर्मुखी बनकर फिर बाह्य मुक्ता में आते हैं। जिनका स्वयं पर व्यक्तिगत अटेंशन है वो अंतर्मुखी बनकर फिर बाह्य मुक्ता में आते हैं। आज चलते फिरते बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे। शांति देवा बनकर शांति की किरणें फैलाएंगे। दिल की गहराइयों से बाबा का शुक्रिया करें। आपने हमें शांति की शक्ति देकर शांति देवा बनाया, शांति का बल भरा। आपका दिल की गहराइयों से, अंतःकरण से शुक्रिया। स्वीकार करें, शांति सागर का बच्चा, मैं शांति का देव हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। मैं शांत हूं। मेरे मस्तक से, नैनों से शांति के प्रकंपन दूर दूर तक फैल रहे हैं। मैं शांत हूं। बाबा से वायदा करें, हर कर्म शांति स्वधर्म में रहकर करेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।